सार्वजनिक हस्तियों को अपनी अपनी राजनीतिक और वैचारिक पहचान। अब ये पहले भी सरकार की आलोचना करते रहे हैं। चर्चा अब छात्रों की मांगों से ज्यादा सरकार समर्थक बनाम सरकार विरोधी राजनीति पर नजर आ रहा है। को समर्थन देने का अधिकार है। इसलिए यह भी याद रखना जरूरी है कि यदि किसी आंदोलन में सार्वजनिक व्यक्ति की मौजूदगी मात्र उसका एक उद्देश्य अपने। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी बात सुनना और फिर समझकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे उस छात्र आंदोलन की जिसने पूरे देश में छात्रों के अधिकारों और उनकी मांगों से की थी, लेकिन अब कई लोगों का मानना है कि उनकी दिशा बदल चुकी है। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये आंदोलन अब भी छात्रों का आंदोलन है या फिर एक राजनीतिक मंच बन चुका है। सोचने की बात है, जब किसी आंदोलन के समय रैना, कुणाल कामरा, प्रकाश राज, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, सौरभ भास्कर, इन जैसे लोग और अनुराग कश्यप जैसे लोग, ये चेहरे अगर एक साथ दिखाई दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। इस सार्वजनिक हस्तियों को अपनी अपनी राजनीतिक और वैचारिक पहचान है। अब ये पहले भी सरकार की आलोचना करते रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि यदि किसी आंदोलन का उद्देश्य केवल छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए करना था, तो फिर मंच पर हर विचारधारा के सम्मानित और निष्पक्ष लोगों को जगह क्यों नहीं मिली? सोचिएगा। एक बार विचारधारा से लोग जुड़े मौजूदगी की क्या होती है, इस आंदोलन की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती। एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति जिन्होंने लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी, उनके मुद्दे अब कहीं पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं। चर्चा अब छात्रों की मांगों से ज्यादा सरकार समर्थक बनाम सरकार विरोधी राजनीति पर नजर आ रहा है। देख रहे होंगे आप लोग इन दिनों कुछ लोगों का आरोप है कि आंदोलन को वैचारिक रूप से हाईजैक कर लिया गया है। हालांकि आंदोलन से जुड़े लोगों इस आरोप से असहमत भी हो सकते हैं और कहते हैं कि आंदोलन किसी भी नागरिक या कलाकार को समर्थन देने का अधिकार है। इसलिए यह भी याद रखना जरूरी है कि यदि किसी आंदोलन में सार्वजनिक व्यक्ति की मौजूदगी मात्र उसका एक उद्देश्य अपने आप में बदल सकता है, तो ऐसा निष्कर्ष निकालना हमेशा सही नहीं होगा। अब ये भी एक राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय है। अब हम बात करेंगे मीडिया की। जब कोई पत्रकार इन सवालों को उठाता है तो उस पर अक्सर पक्षपात के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन क्या पत्रकार का काम केवल समर्थन करना है या फिर सवाल पूछना भी उसकी जिम्मेदारी है? अगर मीडिया सरकार से सवाल पूछे तो उसे स्वतंत्र पत्रकारिता कहा जाता है। यदि वही मीडिया किसी आंदोलन में उसके नेताओं के या उसके समर्थकों से सवाल पूछे तो क्या उसे पक्षपाती कहा जाना चाहिए? सोचने की बात। लोकतंत्र में मीडिया का काम सत्ता से कुछ भी सवाल पूछ सकता है। सत्ता और विपक्ष और आंदोलन तथा सामाजिक संगठनों से भी पूछ सकता है। निष्पक्षता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में समर्थन नहीं करना, बल्कि हर पक्ष में जवाब मांगना। ये मीडिया का काम। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण उस मुद्दे की बात आपको बताते हैं। यदि वास्तव में यह आंदोलन छात्रों के भविष्य के लिए है, सोचिएगा, यदि यह आंदोलन वास्तव में छात्रों के भविष्य के लिए है तो उनकी पहचान छात्रों के मुद्दों के रूप में होनी चाहिए, ना कि राजनीतिक ध्रुवीकरण से। आंदोलन और ताकत उसके उद्देश्य से आती है, ना कि मंच पर मौजूद मशहूर चेहरों से। यदि आयोजक का उद्देश्य व्यापक जन समर्थन हासिल करना था तो वो ऐसे लोगों को भी साथ ला सकता था जिन्हें अलग अलग विचारधाराओं के लोग समान रूप से सम्मान देते हैं।
इससे आंदोलन की विश्वसनीयता और मजबूत होती है। आखिर में फैसला जनता को करना है कि यह एक आंदोलन क्या अभी भी छात्रों के हित के लिए उतना ही समर्पित है जितना शुरुआत में था। सोचिएगा कि जितना शुरुआत में छात्रों के लिए था या अभी भी उतना ही छात्रों के समर्पित है। फिर इसकी दिशा बदल चुकी है और यह एक व्यापक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइएगा कि आपको यह विश्लेषण संतुलित और तत्पर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा।